क्यों ज्यादा रिएक्टिव है भाई फिनॉक्साइड आयन? क्योंकि पहले सिर्फ ऑक्सीजन था, इसके पास लोन पेयर थे। सुनो, जब यहाँ पे OH था तो OH में ऑक्सीजन के पास सिर्फ क्या थे? सिर्फ दो लोन पेयर थे। क्या थे? सिर्फ दो लोन पेयर थे। फिनॉक्साइड आयन में भी दो लोन पेयर तो है, लेकिन साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। तो लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज भी डोनेट कर रहा है, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। याद है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं, और देखो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने बात की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में, है ना, जहां पे हमने क्या बात की कि हेलोएरिन्स जो होती है उनकी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पता है अपने को। अब वहां पर हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे हेलोजिनेशन। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप चार चीजें पढ़ोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन चार चीजें पढ़ेंगे। एक तो हेलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हर चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक के पढ़ना है, यानी एल्किल हैलाइड के साथ भी पढ़ना है, टॉल्विन के साथ भी पढ़ना है, एनिलीन के साथ भी पढ़ना है, फिनॉल के साथ भी पढ़ना है, बेंजोइक एसिड के साथ भी पढ़ना है, नाइट्रोबेंजीन के साथ भी पढ़ना है, और इथर के साथ भी पढ़ना है, जैसे एनिसोल के साथ। तो सबके साथ पढ़ना है, तो सबके साथ हम यहीं पे पढ़ेंगे, सबके साथ हम यहीं पे पढ़ते हैं ना। तो देखो ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हेलोजिनेशन। सेकंड बेटा हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। एंड द फोर्थ वन इज, देखो लाइट तो नहीं आ रही, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेटा अपने को ये चार रिएक्शंस पढ़नी है ना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? अपनी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, जो है अपनी, देखो लाइट तो नहीं आ रही, हेलोजिनेशन। सबसे पहले हम बात करें हेलोजिनेशन। अब देखो सुनो, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। एक बात सुनो, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग हेलोएरीन जो है उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि प्रिपरेशन मेथड में क्या करते थे? बाकी चीजों से हेलोएरीन बनाते थे। बोलो क्लियर है ये बात? चलो देखो, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन टू एरोमेटिक रिंग, वेरी गुड। एरोमेटिक रिंग में अपन लोग ऐड कर रहे हैं बेटा किसको? हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे ऐड करेंगे, है ना। सबसे पहले ए, सिंपल बेंजीन। किसमें ऐड कर रहा हूं बेटा मैं? सिंपल बेंजीन। अब जैसे ही मेरे पास बेंजीन आई, बेंजीन के पास मैंने हेलोजन लिया, जैसे Cl2 ले लिया या X2 ले लेते हैं लोग, है ना, X2 ले लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में? मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, हमेशा लुईस एसिड यूज होता है, तो आप FeCl3 या FeCl2 ले लो, तो मैं FeCl3 ले लेता हूं। अच्छा बोलो X2 क्या होगा? X2 या तो Cl2 होगा या Br2 या फिर I2, क्योंकि भैया फ्लोरीन तो क्या है? हाईली रिएक्टिव है। ये बात अपने को सबको पता है। ठीक है, अब होगा क्या? मैकेनिज्म वाइज बताता हूं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म देखो होगा क्या?
अगर हम मैकेनिज्म वाइज बात करें तो सबसे पहले आपका X2 आया, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, X2 को ऐसे लिख लो X और X, वो आया किसके पास, FeCl3 के पास। अब FeCl3 क्या है, FeCl3 है बेटा लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसा चार्ज कैरियर होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया तो क्या बना, एक देखो नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया तो एक बना X पॉजिटिव प्लस FeCl3 और X नेगेटिव, एक कंपाउंड ये बन गया। अब देखो रिएक्शन का नाम ही क्या है, सबसे ऊपर लिखा है देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या कराना है, सब्स्टिट्यूट कराना है यानी हटाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो क्या X पॉजिटिव जो है क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है, बोलो हाँ या ना, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, देखो आपके बेंजीन रिंग है, देखो बेंजीन रिंग के पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल और क्या बोलेगा, भाई मुझे ऐड कर ले। तो बेंजीन क्या बोलेगी, यार मैं एक काम करती हूँ, अपना बॉन्ड तोड़ती हूँ, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ले आती हूँ, कोई सा भी बॉन्ड टूट सकता है, मैंने पास वाला तोड़ा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे, और आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर X जुड़ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इतना होने के बाद अब जो FeCl3 है, देखो जो FeCl3X नेगेटिव है वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, कि क्लोरीन का साइज पहले से बहुत बड़ा था, अब मेरे चारों तरफ हिंड्रेंस बढ़ गई है, मेरी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो X को बोलेगा भाई एक काम कर वापस चले जा, और देखो वापस आपका FeCl3 तो बना, साथ में कौन बना बेटा, X नेगेटिव वापस आ गया। अब X नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, है ना। यानी अब जो आपकी बेंजीन रिंग है, जहां पे X जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बॉन्ड है, इसके पास X नेगेटिव आएगा और बोलेगा भाई मुझे तो पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, पता है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बना था, 4 बॉन्ड, तो चौथा कौन है, हाइड्रोजन। तो X नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को चुरा के ले जाएगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा, बोलो हाँ या ना। और देखो X प्लस HX क्या आपका हेलो एरीन बन के तैयार हो गया है, बोलो हाँ या ना, पता चला। अच्छा देखो यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मेरा क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बेंजीन दी, ठीक है, और अब की बार मैं आपको 6 मोल Cl2 दे रहा हूं, 6 मोल Cl2 दे रहा हूं FeCl3 की प्रेजेंस में। अगर 6 मोल है तो अब बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर 1 मोल था तो 1 कार्बन पे हैलोजन जुड़ रहा था, अगर 2 मोल होंगे तो 2 कार्बन पे जुड़ेंगे, तो 6 मोल है तो क्या होगा, 6 के 6 कार्बन पे जुड़ जाएंगे। देखो डबल बॉन्ड वैसे ही है, Cl Cl Cl, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, Cl और Cl, और इसका कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, हाँ बोलो क्या है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HCB। अब एग्जामिनर सोचेगा आपको पता है HCB, ठीक है, तो आपको याद रखना HCB हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह एक कंपाउंड और है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पहले हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6Cl6। इसी तरह से देखो यहां पे बताता हूं, देखो इसी तरह से अगर आपके पास बेंजीन है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बेंजीन है और मैंने 6Cl2 बोल दिया, 3Cl2 और H न्यू बोल दिया, तो ये बनाता है, नीचे बनाता हूं
ये बनाता है, देखो डबल बॉन्ड सारे के सारे टूट जाते हैं और Cl 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 और Cl, और इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको बोलते हैं BHC, या इसका फॉर्मूला और क्या होगा C6H6 और Cl6, 6 कार्बन है और 6 के 6 हाइड्रोजन भी और 6 के 6 क्लोरीन भी है, और इसको यूज करते हैं यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड इसको यूज करते हैं। अब देखो सुनो कमाल की चीज, क्या ये बेंजीन है? क्या ये बेंजीन है? नहीं है ना, फिर भी इसका नाम क्या है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्या याद रखना, जब भी अगर नाम में पहले बेंजीन आ रहा है दैट मीन्स वो बेंजीन नहीं है, और जहां पे बाद में नाम में बेंजीन आ रहा है वो बेंजीन रिंग के 6 कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। अब ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे बोलते हैं सर ये तो फोटो एलोजिनेशन हो रहा है। अब फोटो एलोजिनेशन तो इन जनरल एल्केन में ही होता है, तो यही एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एरोमेटिक रिंग और फोटो एलोजिनेशन हो रहा है, अदरवाइज एरोमेटिक रिंग में फोटो एलोजिनेशन नहीं होता है। बोलो क्लियर है अपने को ये बात? किसी को कोई डाउट? तो ये दोनों कंपाउंड बेटा याद रखना। तो फर्स्ट बेंजीन से बनाया, फटाफट नोट करो, देन टॉल्विन से बनाएंगे और बाकी कंपाउंड से भी बनाएंगे, है ना। करो बेटा जरा नोट। अब देखो बेंजीन के साथ तो हमने पढ़ लिया, अब बेंजीन के बाद बेटा सेकंड हम पढ़ रहे हैं विद टॉल्विन, यानी टॉल्विन का हेलोजिनेशन करा रहे हैं ना, सारे कंपाउंड्स का एक एक करके हम लोग हेलोजिनेशन कराएंगे। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके साथ, विथ टॉल्विन। तो देखो टॉल्विन के साथ कैसे होगा, बी, उसको ए डाला है अपन ने, देखना वंडा ए डाला है, तो बी है बेटा हमारा विथ टॉल्विन। टॉल्विन के साथ आप हेलोजिनेशन कैसे कराओगे, देखो टॉल्विन इज अ बेंजीन रिंग जिसपे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। अब जब आप टॉल्विन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो मैंने लिया Cl2 और FeCl3, मुझे बताओ CH3 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कल के लेक्चर में पढ़ाया था। इसका मतलब जो Cl है वो कहां कहां जुड़ सकता है, या तो टॉल्विन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, देखो CH3 और Cl, या फिर कौन सी पोजीशन पे, CH3 और Cl, दिस इज पैरा क्लोरो टॉल्विन एंड दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें मेजर कौन है, तो बेटा मेजर कौन है इनमें, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। नॉर्मली ज्यादातर कंपाउंड्स में पैरा प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। क्यों होता है? ड्यू टू सिमेट्री। तो मेजर है क्यों? ड्यू टू सिमेट्री, और सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, देखो लाइट तो नहीं आ रही, स्टेबिलिटी आ रही है, मुंह से बोल दो, दिख जाएगा ना, ठीक है। अब ड्यू टू सिमेट्री स्टेबल क्यों है, खुद से सोचो, आपके पास दो तरह की ईंटें, इस तरह की एक तो, और एक इस तरह की। अब बताओ कौन सी तरह की ईंटों से घर बनाओगे, ऊपर वाली से ना, ताकि घर ज्यादा स्टेबल बने। इनसे क्या घर स्टेबल बनेगा, पता पड़ा आप दीवार पे हाथ रख के खड़े हो और दीवार गिर गई, है ना। तो इसलिए पैरा प्रोडक्ट के पास सिमेट्री है, देखो ऊपर से नीचे भी इस तरह से, लेकिन औरतों में सिमेट्री नहीं है। बोलो क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करोगे, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, टॉल्विन के साथ ही रिएक्शन करानी है आपको, CH3 Cl2 और H, और
एक बार दे रहा हूं मैं NBS। बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट A और ये प्रोडक्ट B, बताओ क्या क्या बनेंगे, दिमाग लगाओ। देखो A प्रोडक्ट में Cl2H मैंने क्या बोला था, सिर्फ इस केस को छोड़ करके हमेशा Cl2H का मतलब फोटो हेलोजिनेशन है। फोटो हेलोजिनेशन सिर्फ कौन से पार्ट के साथ होता है, एल्केन के साथ। ये तो बेंजीन है, रिंग है एरोमेटिक, एल्केन पार्ट कौन सा है, सिर्फ CH3। तो यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन होगा और एक हाइड्रोजन हट के क्या जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हट के क्या जुड़ा, एक क्लोरीन जुड़ा, तो CH2Cl बना। NBS, व्हाट इज NBS, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। और क्या करता था, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता था, याद है, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता था। तो दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजाइलिक कार्बन है भाई, तो बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटा क्या जोड़ेगा, हेलोजन को जोड़ देगा। दैट मीन्स देखो कंपाउंड क्या बना, अगेन CH2Cl। बोलो कंपाउंड सेम ही बना क्या, अरे बोलो भाई, हाँ शाबाश। अब देखो आगे, ये तो था टॉल्विन के साथ। द थर्ड वन इज फिनॉल, द थर्ड वन इज फिनॉल। अब देखो सुनो कमाल की बात, बेंजीन भी कम रिएक्टिव है, टॉल्विन भी कम रिएक्टिव है, लेकिन फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव होता है और एनिलीन उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम लोग सी बात कर रहे हैं विथ फिनॉल। देखो बेटा बहुत ध्यान से, है ना, नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, अभी ध्यान से समझो। हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही आपके पास फिनॉल आया, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आया, अब आप हेलोजिनेशन करा रहे हो, मैंने बोला आप Br2 ऐड करा रहे हो CCl4 की प्रेजेंस में एक बार, दूसरी बार आप Br2 को ऐड करा रहे हो वाटर की प्रेजेंस में। अब देखो पहली कंडीशन में CCl4 कैसा मीडियम है, पोलर एप्रोटिक मीडियम है, और अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम है दैट मींस रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहां पर ड्यू टू नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर है ना साथ में, ये पोल्स नहीं बना रहा CCl4, डाइपोल मूवमेंट 0 होती है, कल के टेस्ट में देखा था आपने, है ना। तो ड्यू टू नॉन पोलर मीडियम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम हुई तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखो OH था, एक जुड़ा Cl, कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, OH कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक बार Cl ऑर्थो पे और एक बार Cl पैरा पे, तो ये क्या है, पैरा क्लोरो फिनॉल, एंड दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो फिनॉल। बोलो पता चल रहा है, ये क्या है, ये है मेजर, अब यही बताया है, और ये क्या है माइनर। मेजर क्यों है, ड्यू टू सिमेट्री। लेकिन जैसे इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही मैं Br2 और H2O को यूज करूंगा, तो ड्यू टू पोलर मीडियम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि भाई फिनॉल एक तो ऑलरेडी रिएक्टिव था और अब पोलर मीडियम यूज कर दिया, और रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से आपको मिलता है, फिनॉल तो है ही, Cl और Cl, रिएक्टिविटी बढ़ी, यानी ऑर्थो पैरा सारे क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, और क्या बना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2,4,6 ट्राई, हाँ बेटा, ओ Cl नहीं, अच्छा Br2 है ना, हर जगह Br जोड़ दो भाई, है ना, हाँ वेरी गुड, अच्छा वो बता दिया तुमने ना। तो पैरा ब्रोमो, वेरी गुड, पैरा ब्रोमो है ना, जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ब्रोमो, और यहाँ पे भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो,
बी आर जोड़ रहे हैं ना, ऐसे बता दिया करो, वेरी गुड, बी आर और यहाँ पे भी बी आर, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बना। अब यार रिएक्टिविटी बढ़ी कैसे, सवाल आता ही है ना। तो देखो रीजन टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ने का रीजन क्या है? फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ने का रीजन ये है कि जैसे ही आपने फिनॉल लिया, फिनॉल का मतलब क्या हुआ, OH, और आपने मीडियम कैसा यूज किया है, पोलर मीडियम, और उसमें भी कौन यूज किया, वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ऐसे लिख देते हैं, वाटर H2O, दिस इज फिनॉल जो रिएक्टिव था। अब वाटर के पास लोन पेयर है, और वाटर क्या करता है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसके H पॉजिटिव को ले जाता है वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर, और क्या बना देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव, साथ में H3O पॉजिटिव आयन जो स्टेबल है, H3O पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल, और इसको बोलते हैं हम फिनॉक्साइड आयन, जो क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है भाई फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि पहले सिर्फ ऑक्सीजन था, इसके पास लोन पेयर थे। सुनो, जब यहां पे OH था तो OH में ऑक्सीजन के पास सिर्फ क्या थे, सिर्फ दो लोन पेयर थे, क्या थे, सिर्फ दो लोन पेयर थे। ये फिनॉक्साइड आयन में भी दो लोन पेयर तो है, लेकिन साथ में नेगेटिव चार्ज भी है, तो लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज भी डोनेट कर रहा है, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऑर्थोपैरा एक्टिंग ग्रुप क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। याद है ना, ऑर्थोपैरा एक्टिंग ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, याद है, इनके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। लेकिन इसके पास तो लोन पेयर थे, लेकिन इसके पास तो दोनों है ना। तो मोर रिएक्टिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बोलो पता पड़ा। इसका मतलब जब भी वाटर एज अ मीडियम यूज होगा तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट नहीं बनते, सीधे क्या बन जाते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाते हैं। बोलो समझ आया, बोलो कोई डाउट, पक्का नहीं है। अभी तो फिनॉल के साथ पढ़ा है, अभी एनिलीन के साथ ही पढ़ना है, वो इससे भी ऊपर है, वो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो एक बार नोट करो, देन उसको करते हैं ना, करो बच्चों। यहाँ पे बेटा NBS है ना, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, पहले ब्रोमीन आ रहा है ना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो यहाँ ब्रोमीन लिख लेना है ना, अपने Cl लिख लिया था, ठीक है, कर लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखो फिनॉल के साथ पढ़ लिया बेटा, अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ, विथ एनिलीन। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके साथ, विथ एनिलीन। तो C के बाद D, D इज विथ एनिलीन, विथ एनिलीन। अब देखो सुनो, सबसे पहले क्या याद रखना है, एनिलीन जो है वो फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है ना। और एनिलीन में हमेशा आप जब भी एनिलीन में हैलोजिनेशन कराते हो तो आप वाटर को यूज करते ही करते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें पोलर, वो नॉन पोलर मीडियम आप यूज ही नहीं करते हो एनिलीन में, पहली बात, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनिलीन इज मोर रिएक्टिव, एनिलीन is more reactive than phenol। एनिलीन क्या है, फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी of aniline, acylation of NH2 group is, क्या बोले, इज मैंडेटरी बोल दें, इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है ना, वो अरवाई
इसलिए NH2 ग्रुप का एसाइलेशन कराना बहुत जरूरी है। कैसे, देखो जरा, आपके पास एनिलीन था, देखो लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, आपके पास एनिलीन था, जैसे ही आपने इसका हेलोजिनेशन कराया, वाटर हमेशा डालना ही डालना है, तो आपके पास जो मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा NH2 और Cl, Cl और CH, दैट मीन्स 2,4,6 ट्राइक्लोरो एनिलीन ही मिलेगा, 246 ट्राइक्लोरो एनिलीन ही मिलेगा हमेशा, हमेशा, है ना। यानी आप पोलर मीडियम डालो, नॉन पोलर डालो, हमेशा कौन मिलेगा, एनिलीन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनिलीन क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमें तो क्या चाहिए, ऑर्थो या पैरा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसाइलेशन कराते हैं। तो देखो कैसे होता है ना, देखो लाइट तो नहीं आ रही, है ना। सो ऐसे लिखते हैं, टू प्रिपेयर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स we need to acylation, we need acylation, we need acylation। तो हमें किसकी जरूरत है, एसाइलेशन। अब क्या होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब है कि आप एसाइल ग्रुप को यूज कर रहे हो। व्हाट इज एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप इज, एसाइल ग्रुप इज CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को यूज कर रहे हो। लेकिन सोर्स ऑफ एसाइल ग्रुप क्या क्या है, अगर मैं यहां लिखूं सोर्स ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप को ही आप एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हो बेटा। तो एसाइलेशन या एसिटाइलेशन बोथ आर सेम। तो क्या क्या सोर्स है एसाइल ग्रुप के, फर्स्ट सबसे पहला एसिड एनहाइड्राइड, उसमें भी एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और CH3। और क्या हो सकता है, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसाइल क्लोराइड। और क्या हो सकता है, एस्टर, एस्टर इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और क्या हो सकता है, अमाइड हो सकता है, अमाइड हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। लेकिन अमाइड में जो NH2 ग्रुप है ना यहाँ पर, वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। एसाइल का NH2 ग्रुप जो होता है कैसा ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए इसको हम नॉट यूज्ड फॉर एसाइलेशन। इसलिए हम लोग एसिड अमाइड को या एसाइल अमाइड को कभी भी यूज नहीं करते हैं किस चीज के लिए, एसाइलेशन के लिए। बोलो ये 4 सोर्स है मेन, अब बोलो कौन सा सोर्स यूज करें, पहला वाला ही यूज कर ले, तो चलो फर्स्ट सोर्स को यूज करते हैं और देखते हैं बेटा एसाइलेशन कैसे होता है ना। देखो बहुत ध्यान से देखना, यही चीज देखने और जानने वाली है कि यही चीज हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। देखो होगा क्या, होगा क्या, आपके पास एनिलीन है, आपके पास एनिलीन है NH2, आप इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराओगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ, यानी एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब होगा क्या, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां से या तो यहां से बॉन्ड तोड़ो या यहां से तोड़ो, दोनों में से एक जगह से तोड़ेंगे, तो मैंने तो यहां से तोड़ लिया, तो इसको मिटा देते हैं। अब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ आया, और अब पॉजिटिव किस पे जाएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। जब नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाएगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इन जनरल नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को वहां से हटाएगा और हाइड्रोजन को हटा करके स्ट्रक्चर ऐसे बना देगा, देखो NHC डबल बॉन्ड O और CH3, साथ में
इस नाइट्रोजन जो NH2 था उससे जो NH हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन हटा है, H पॉजिटिव की फॉर्म में हटा है, वो इस O नेगेटिव के पास जाएगा और क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये बना देगा। अब एसाइलेशन हो चुका है, कैसे हुआ? अब एसाइलेशन से रिएक्टिविटी कम कैसे हुई? देखो सुनो, यहां पे लोन पेयर कंप्लीटली अवेलेबल है, लेकिन यहां पे जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में यहां पे भी पार्टिसिपेट कर रहा है और यहां पे भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इसका लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ रिजोनेंस में यहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा था, है ना। तो यहां पर लोन पेयर कंप्लीटली अवेलेबल फॉर द रिंग, रिंग के लिए कंप्लीटली अवेलेबल है ना। लेकिन यहां पर क्या है, लोन पेयर पार्शियली अवेलेबल है, ठीक है ना, रिंग के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पे भी तो रेजोनेंस है, और लोन पेयर सिंगल डबल यहां पे भी। अब यहां पे अगर लोन पेयर पूरे अवेलेबल थे तो ये मोर रिएक्टिव था, लेकिन एसाइलेशन करा के हमने इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, और अब ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। अब अगर ये लेस रिएक्टिव हो गया है तो अब देखो बेटा ध्यान से, आपके पास है NH C डबल बॉन्ड O और CH3। अब रिएक्टिविटी कम होने की वजह से जैसे आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे या हेलोजिनेशन, कुछ भी, यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरीनेशन करा दो लोग, जैसे आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, या तो आके अटैक करेगा ऑर्थो पे या अटैक करेगा पैरा पे। अब बताओ कहाँ पे इजिली अटैक कर सकता है, पैरा पे। ऑर्थो पे क्यों नहीं? क्यों? ऑर्थो के पास बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर अब भी कौन बनेगा, पैरा ही बनेगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, देखो NH C डबल बॉन्ड O CH3 और Cl प्लस NH C डबल बॉन्ड O और CH3 और Cl, देखो दिख गया। लेकिन क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए था? नहीं, आपको तो क्या चाहिए, NH2 ग्रुप चाहिए यहाँ पर। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यूज करोगे वाटर को, अब आप किसको यूज करोगे, वाटर को। और वाटर कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और अब वो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, इनके बीच का, देखो ध्यान से देखो। अब बताओ नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास वाटर का H पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन का OH नेगेटिव आएगा। सेम यहाँ पे भी H पॉजिटिव और यहाँ पर OH नेगेटिव, यानी वाटर से H पॉजिटिव जुड़ा और क्या बन गया, NH2 ग्रुप बना जिससे Cl जुड़ा हुआ है, और साथ में यहाँ पे भी क्या बन गया, NH2 ग्रुप जिससे Cl जुड़ा हुआ है, सॉरी NH2 ग्रुप, यहाँ पर अब Cl जुड़ा हुआ है। अब बोलो क्या आपको पैरा क्लोरो एनिलीन मिला और साथ में ऑर्थो क्लोरो एनिलीन मिला, बोला हाँ या ना। अब एक चीज और देखो, साथ में क्या निकला है, साइड प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, दैट मीन CH3 C डबल बॉन्ड O और OH दोनों के साथ मिला है, इसका मतलब 2 मोल मिले। इसका मतलब ये बात तो पता पड़ गई कि भैया एनिलीन जो है वो फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है, और एनिलीन से आप डायरेक्टली ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, तो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, एसाइलेशन कराना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो। देन फिर हम लोग नाइट्रोबेंजीन से और बेंजोइक एसिड से, इनसे भी करेंगे, है ना। करो बेटा एक बार नोट। तो ई बात कर रहे हैं बेटा, अब 2-3 और हैं अपने, उन्हें और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यार हेलोजिनेशन करा रहे हैं और हेलोएरिन पढ़ रहे हैं, और हेलोएरिन के साथ ही नहीं कराया तो क्या फायदा, है ना। तो ई हम बात कर रहे हैं विथ क्लोरोबेंजीन। देखो अब आप क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग हेलोजिनेशन करा रहे हैं, और उसमें भी मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं?
क्लोरीनेशन करा रहा हूं, ठीक है, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में। चलो बोलो क्लोरीन कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, इसका मतलब यहाँ पे Cl कहाँ जुड़ेगा, या तो पैरा पे जुड़ेगा या फिर ऑर्थो पे जुड़ेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। तो या तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो इसको, या फिर क्लोरोबेंजीन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो पता पड़ गया। अच्छा मेजर तो कौन होगा भाई, ये होगा, आपको पता है ना, और पैरा मेजर है और ऑर्थो माइनर, तो इसका नाम पैराक्लोरोक्लोरोबेंजीन, या फिर अच्छा लगेगा जब आप बोलोगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा कब लगेगा, जब बोल दो सर इसका नाम तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है और ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, लिख लोगे खुद से। देखो नेक्स्ट रिएजेंट ई के बाद एफ विथ बेंजोइक एसिड, विथ बेंजोइक एसिड। देखो जरा बेंजोइक एसिड इज बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप, COH ग्रुप, है ना। चलो क्लोरीनेशन करा रहे हैं फटाफट, जरा बोलो फटाफट से, COH ग्रुप कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? कैसा, मेटा डायरेक्टिंग, छापने में लगे रहे ना, बोलना मत। कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे Cl कहाँ लगेगा, COOH और Cl सिर्फ मेटा पे लगेगा, यानी प्रोडक्ट कितने बनेंगे, सिर्फ एक बनेंगे। F के बाद देखो G विथ नाइट्रोबेंजीन, विथ, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, G विथ नाइट्रोबेंजीन। लो बताओ मुझे, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। दैट मीन्स यहां पे भी मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनेगा। कितने हो गए, G हो गए, एक लास्ट H। देखो सुनो इस बात को, जैसे हेलोजिनेशन में आप ये सारे कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये सारे कंपाउंड्स जो फिनॉल वाले हैं, एनिलीन वाले, ये सारी की सारी चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर्स की यहीं पे कवर करते जा रहे हैं, है ना। और अभी आपने हेलोजिनेशन पढ़ा, कल के लेक्चर में आप लोग नाइट्रेशन पढ़ोगे इन सब का, इन सब का मतलब इन सब का, फिर सल्फोनेशन भी पढ़ोगे इन सब का, फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन भी पढ़ोगे इन सब की, तो ये सारे वहीं खत्म हो जाएगा अपना, है ना। तो चलो जी के बाद H विथ एनिसोल। बेटा ज्यादातर बच्चे एनिसोल भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एनिसोल इज बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप, दिस इज एनिसोल, है ना, ये एनिसोल है। और ध्यान से देखो, ये एक तरह का इथर है, एक एल्काइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन और फिर एक एरोमेटिक ग्रुप, तो ये है क्या, एक तरह का इथर है, याद रखना, एनिसोल इज एन इथर, पूछ लिया जा सकता है ना। और अब जैसे ही मैंने क्लोरीनेशन कराया है, बोलो कैसा ग्रुप है OCH3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन भैया के पास क्या है, लोन पेयर है, दैट मीन्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और OCH3 और Cl पैराक्लोरो एनिसोल, या फिर OCH3, खुद से लिख लेना भाई, OCH3 और Cl ऑर्थोक्लोरो एनिसोल। और इसी के साथ आपका हेलोजिनेशन होता है समाप्त, है ना। कल करेंगे नाइट्रेशन, ठीक है बेटा, कर लो जरा नोट।